नमस्कार, मैं सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं द खबर डेली। हमारे साथ हैं विवेक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और स्वयंसेवी प्रकोष्ठ के सह संयोजक प्रदेश के हैं। अभी 2 दिन पहले एक फेसबुक पर एक मामला बना था जिसमें जातिगत आधार पर टिप्पणी की गई थी, जिस पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलकर उसमें मामला दर्ज कराया और हम उनसे जानेंगे क्या मामला था और क्या पूरी बात है, क्या इसका चुनाव पे असर पड़ा था। विवेक जी, आपका खबर डेली पे स्वागत है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कमल जी। ये बताइए ये क्या मामला था? ये फेसबुक पोस्ट का चुनाव पे सीधा असर कर रहा था। आपने पुलिस अधीक्षक से मिलकर इसकी रिपोर्ट की। क्या मामला है थोड़ा बताइए? आज पूरे देश में कांग्रेस हताशा के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के पास नेता के नाम पर, नीति के नाम पर, नियत के नाम पर, विकास के नाम पर बोलने का, वोट मांगने का और मतदाताओं के बीच जाने का कोई नैतिक अधिकार उनके पास नहीं है। इसलिए कांग्रेस ग्वालियर में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के उद्देश्य से, जातिगत वैमनस्यता फैलाने के उद्देश्य से कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ भड़काऊ पोस्ट, समाजों को भड़काऊ पोस्ट डाली जा रही थी। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और ग्वालियर का सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ने की चिंता थी और इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने वो पोस्ट लेकर ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक जी को बात की और उनसे आग्रह किया कि ग्वालियर का सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए, इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और उसमें एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद जांच हुई और जांच में जो तथ्य सामने आए वो चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले इसलिए थे कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता उन पोस्टों को कॉपी पेस्ट करके बाहर के वीडियो, बाहर की पोस्टें और यहाँ ग्वालियर में उनको चला रहे थे, वो पकड़े गए, उनका खुलासा हुआ है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इतना ग्वालियर को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ने देंगे और जातिगत विद्वेष नहीं फैलेगा। चुनाव अलग चीज है, चुनाव मुद्दों पे कांग्रेस को लड़ना चाहिए। चुनाव जातिगत नहीं होता और चुनाव धर्म के बारे में नहीं होता, जबकि ये तो चुनाव केवल और केवल राष्ट्र के लिए है। दूसरा आपने बोला जातिगत ये चुनाव नहीं है, राष्ट्र के लिए चुनाव, लेकिन कहीं न कहीं जातिगत चुनाव दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहा है। आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी ब्राह्मण समाज से हैं। क्या लगता है ब्राह्मणों का क्या रुख रहेगा इस चुनाव में? नहीं, ऐसा ऐसा कहना ठीक नहीं है कि ब्राह्मण एकजुट हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में हजारों कार्यकर्ता, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता पार्टी में काम कर रहे हैं, जो दिन और रात भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है वो वैचारिक अनुष्ठान में पला बड़ा होता है और उसका एक मिशन होता है जो घर परिवार जाति सबको पीछे छोड़ के जब वो आगे आता है मैदान में, तो केवल भारत माता की जय जिंदाबाद के लिए आता है और इसके इसके अलावा उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। भारत माता को परम वैभव के पद पर प्रतिष्ठान करके और इस भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सपना होता है। मुझे नहीं लगता इसके बीच में कहीं जातिवाद है या आपका कहना है कि ब्राह्मण समाज एकजुट एकजुट हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता। हजारों ब्राह्मण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सिंह जी को जिताने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरा आपने ये बोला कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी ब्राह्मण है और ब्राह्मण समाज के तमाम कार्यकर्ता आपके भारतीय जनता पार्टी में है और वे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कल प्रवीण पाठक ने एक वीडियो जारी करके कहा कि आपको ग्वालियर का सांसद चुनना है, न कि प्रधानमंत्री। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो कुछ भी अनर्गल बोलते हैं और उनके बोलने करने से मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि कारण ये है कि आपका एक सांसद प्रधानमंत्री को वोट देगा और अगर ऐसे ही एक एक सांसद कांग्रेस के प्रत्याशी जैसा कह रहे हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? हमको नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे ग्वालियर की जनता जनार्दन को, मेरे परिवार को और मैं सभी इष्ट मित्रों को, मेरे साथियों को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यह चुनाव ना जातिगत है ना धर्मबद्ध है। ये चुनाव केवल राष्ट्र के लिए है और केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, नरेंद्र मोदी जी को वोट दें और भारत सिंह कुशवाहा जी को वोट दें। विवेक शर्मा जी का साफ कहना है यह चुनाव जाति पर नहीं है। नरेंद्र मोदी को वोट दें, भारत सिंह कुशवाहा को वोट दें, जाति कोई इसमें मैटर नहीं करती है। और प्रधानमंत्री हमें चुनना है तो सांसद ही प्रधानमंत्री को चुनता है। आप देख रहे थे खबर डेली। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।